नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं एंड बेहद शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के इस प्रोग्राम में हम आज का राशिफल, आज का पंचांग की चर्चा करेंगे, दैनिक राशिफल की बात करेंगे, सभी राशियों की बात करेंगे, एरीज से पाइसेस तक, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सब राशियों की हम चर्चा करेंगे। कैसा आपका दिन रहने वाला है, क्या सुझाव आपके लिए हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। अच्छी बातें भी बताते हैं, जो खराब है उनको भी बताना दर्शकों आवश्यक है। सिर्फ खुश करने वाली बातें ही करेंगे तो वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, यथासंगत नहीं होगा। लकी नंबर्स भी बताते हैं, लकी कलर्स भी बताते हैं, उपाय कौन से हैं वो भी आपके लिए बताते हैं। कुछ हमने आज पंचांग के अंदर भी अभी जो चर्चा शुरू करी है, थोड़ी सी बढ़ाई है चीज़ें जैसे आप लोगों की डिमांड आई। और दूसरा जो है, जिन लोगों का आज के दिन जन्म है उनके लिए भी हम चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज 26 जुलाई 2020 दिन रविवार, संडे का दिन, विक्रमी संवत 2000 जिसको कहते हैं कि 2077 एंड शक संवत 1942। सूर्य उदय सुबह 5:38 AM एंड सूर्य अस्त 19:15 आवर्स, शाम के 7:15 पे होगा। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह के 9:33 तक अपना प्रभाव बना करके रखेगी और तत्पश्चात सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नक्षत्र का प्रभाव दोपहर के 12:38 तक रहेगा। तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सिद्ध योग रात्रि 11:43 तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग हो जाएगा। करण तैतल रहेगा सुबह के 9:33 तक। वह उसके बाद गर्क करण शुरू होगा। गर्क करण चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में रहेगा। चंद्रमा जो है कन्या राशि में रहेगा। जो राहु काल की भी हम बात करें, गंडमूल कोई पंचक का कोई योग नहीं बनता है। राहु काल शाम को 5:37 से लेकर के रात्रि 7:21 तक प्रभावकारी रहे और यमगंडम काल दोपहर के 12:26 से लेकर के दोपहर के 2:08 तक रहेगा। शुभ घटियों की, शुभ पलों की, ऑस्पिशियस टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह के 9:07 से लेकर के दोपहर के 12:21 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। एंड दोपहर के 2:24 से लेकर के दोपहर के 3:56 तक का समय भी सबके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। आज का जो दिन है ऋग्वेद उपकर्मा से जुड़ा हुआ दिन है। अब हम जो बात करेंगे उन लोगों की जिनके लिए, जिनका जन्म आज के दिन 26 जुलाई को हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लव टू विश यू ऑल very very happy birthday, many happy returns of the day. May God fill all of your wishes and your dreams might get realized. प्रभु की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर, जिनका भी जन्म आज के दिन हुआ है, विशेष तौर पे बनी रहे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। 26 का मतलब है 8, जुलाई का महीना है ना, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन जो 8 और 7, जुलाई 7 हो गया 15-6, तो बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। बड़ी जल्दी आप मित्र लोगों को बना लेते हैं। थोड़ी सी मायूसी, डिप्रेशन, थोड़ी सी लो फीलिंग्स या कभी कभी इनएक्टिवनेस, कभी कभी सुस्ती, थोड़ी सी लेजीनेस थोड़ी सी हावी हो जाती है। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण आप कर लें, यू आर ए वंडरफुल पर्सन। पीपल गेट इम्प्रेस्ड विद यू, गुड पीपल कम इन योर कॉन्टैक्ट। लेकिन आप बहुत आत्मविश्वासी हैं, हंसमुख व्यक्ति हैं, आपके अंदर उत्साह बहुत अच्छा है, जोश बड़ा अच्छा है, आपकी कमांड बड़ी अच्छी है। फिर उसका पूर्ण फायदा आपको स्वयं लेना होगा, स्वयं लेना होगा।
लेकिन जब भी आप ऐसे प्रयास करते हैं, जब आप बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं तो अचीवमेंट आपका साथ देती है। जब किसी पे आप डिपेंडेंट होकर चलते हैं तो वहाँ आपको सफ़र करना पड़ता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि डिपेंडेंसी फैक्टर पे थोड़ा सा नियंत्रण रख के चलिए, बाकी प्रभु पे छोड़ दीजिएगा। जो एफर्ट्स करेंगे बेकार नहीं जाने वाली। इस साल का अपडेट क्या है, ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है? समय जो है, कुछ ऐसी नीतियां इस साल में आप अपनाने वाले हैं जिनके ऊपर अमल करके बहुत सारी समस्याओं को, परेशानियों को आप हल करने में भी सक्षम हो जाएंगे। कुछ ऐसी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं जो आपके लिए धन लाभ देने वाली भी हों, आपकी नॉलेज को अंदर बढ़ावा देने वाली भी हों, कुछ दुनियादारी का ज्ञान भी बढ़ाने वाली हो। विदेश से रिलेटेड कोई आपके हुए काम हो, वो काम होने की संभावना भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए शादी से संबंधित भी इस साल में प्रपोजल्स आ सकती हैं। प्रेम के रिश्ते चल रहे हैं तो प्रेम के रिश्तों को अच्छे तरीके से शेप अप करने के लिए वक्त बहुत अच्छा है। मैरिज की प्रपोजल, मैरिज इस विवाह के बंधन में आप बन गए, और तो थोड़ा सा ध्यान आपको हर चीज़ को बैलेंस इस साल करके चलना है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान आपको चलना होगा, और कुछ कार्यस्थल पे बेफालतू की चिंताएं बॉदर करेंगी। भले ही चिंताएं होंगी नहीं, कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे। डोंट गेट इम्प्रेस्ड विद द पीपल, मतलब किसी ने कुछ कह दिया, सुनी सुनाई बातों को आपको रिएक्ट नहीं करना। बॉस ने आपके बारे में ये कहा, उसने आपके बारे में ये कहा, उन चीज़ों को या तो सुनो नहीं, या अगर सुना एक से निकाल डाला, एक से निकाल दिया। क्योंकि इस साल में कुछ शब्द, देखिए मैं मानता हूँ कुछ थोड़ी सी चीज़ें चैलेंजिंग हैं, थोड़ी सी कुछ ऐसे चैलेंजेस वर्क प्लेस पे आएंगे, तो जिनको आपकी समझदारी से, सूझबूझ से आप हैंडल करने में भी कामयाब रहेंगे। कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको जो है, या कुछ एक्टिविटीज जिसमें अंदर ट्रैवल करना पड़े, वो आपको बड़ा प्रभावित करेंगे और उसमें लाभ भी अर्जित कर पाएंगे। और जितना आप हेल्थ के प्रति एक्टिव होकर चलेंगे, जितना अपने कामों को सुनिश्चित तरीके से चलेंगे, करके चलेंगे, लाभ की मात्रा भी बढ़ेगी, परेशानियों की मात्रा भी कम होगी। अच्छे लोगों का संग साल के अंदर मिलने वाला है। मैंने बताया कि घर के अंदर, अगर मान लीजिए आप शादीशुदा हैं, मगर घर के अंदर किसी चीज़ को लेके इस साल के अंदर खुशखबरी आ जाएगी। कोई आपके किसी भाई बंधु की शादी हो चुकी है, संतान होने वाली, संतान हो जाएगी। आपकी शादी हो चुकी है, किसी और की शादी होने वाली, उसकी शादी हो जाएगी। किसी ने कोई नया काम शुरू करना है, नया काम शुरू हो जाएगा, जिसमें आप उनकी मदद भी कर पाएंगे। मगर अंदर से जो मन है, जिस तरीके से प्रसन्न होना चाहिए, वो थोड़ा सा नाखुश हो सकता है किसी कारणवश। तो कुछ भी ये साल शिकवे शिकायतों वाला थोड़ा सा रहेगा, मगर शिकवे शिकायतों से अपने आप को बचा के रखना है। इस साल में जुलाई का जो महीना आएगा अगले साल में, वो तो जो आपके बर्थडे से पहले पहले जो समय होगा वो क्या होगा। इस साल का दिसंबर का महीना, अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर का जो जुलाई का महीना बड़ा सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। और आप कोई उत्तम फैसले लेने में भी कामयाब साबित होंगे। रविवार का दिन है, सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ दिन है। सूर्य भगवान की उपासना कीजिए, सूर्य से संबंधित मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमो नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। ओम नमो श्री सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए, या ओम नमो श्री सूर्याय नमः का मंत्र का जाप कीजिए। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जाप, जैसे आपको उचित हो। भगवान भावना के भूखे हैं, ये कीजिएगा। सूर्य को जल दीजिएगा। मैंने सूर्य जल पे एक छोटी सी विधि भी बताई है, छोटा सा वीडियो डाला है। देखिए क्या करते हैं, हमें जैसी सुविधा मिली हम उस सुविधा से कर लेते हैं। सूर्य को जल देना है, बहुत बढ़िया काम है ये। चल एक लोटा लीजिएगा, तांबे का लोटा लीजिए, उसको अच्छे से
जैसे साफ़ कर लिया, साफ़ करके उसको वॉश कर लिया, गंगा जल से धो लिया, धो करके उसके अंदर आपने जल भर लिया, मौली बांध ली, उसके 4 उसके अंदर ओम बना दीजिए, जो जैसे जे लोटाए एक इधर ओम क्लॉकवाइज बनाएंगे। एक जगह से शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे करके क्लॉकवाइज 4 ओम बना दीजिए। बना करके आप उसके अंदर कुछ दाने चावल के डाल दीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा, थोड़ी सी रौली डाल दीजिएगा, थोड़ा सा 2 पत्तियाँ लाल गुलाब की डाल दीजिएगा। अब उस बर्तन को आप उठाइए और उठा करके इस तरीके से आप दीजिएगा कि जो सूर्य की रेज हैं वो आपके मस्तिष्क तक, आपकी आंखों तक, वो आप जो वाटर की फॉल होगी ना, उसके अंदर से रेज निकल के आपके चेहरे पे, आपकी आंखों पे, आपके मस्तिष्क को, दिल दिमाग को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। जैसे आपने जल दिया, फिर उसके बाद अपना जो झुक करके जिस स्थान पे वो गिरा है वो मस्तक पे रिंग फिंगर के साथ तिलक लगा लीजिए। इसको ऊपर नहीं करना, इसको नीचे नहीं करना, सिंपली बिंदी की शेप करना, और हाथ की पोजीशन ऐसे नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, ये होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य जल देते समय जो जल है आपका वो किसी पॉट में गिरे, कोई ऐसा आपने कोई गमला रखा हुआ है, कोई ऐसा कोई प्लांट आपने रखा हुआ, प्लांट लीजिए, पानी उसके अंदर गिरे, उसको, ताकि उसकी वाटरिंग भी हो जाएगी और पानी की बेकदरी भी नहीं होगी। सो सूर्य को जल देते समय मंत्रों का उच्चारण जो मैंने बताया, ओम घृणी सूर्याय नमो नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। जो संभव है, कोई भी मंत्र है जिसका आप उच्चारण कर सकते हैं, इससे आपका यश बढ़ेगा, तप तेज बढ़ेगा, आपको खुद को आनंद आएगा, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके मन की एकाग्रता भी रहेगी, लोग भी प्रभावित होंगे और जिस काम के अंदर आप हाथ डालते जाएंगे बहुत बेहतरी होगी। आज के दिन सूर्य गायत्री का पाठ अगर संभव हो सके तो बहुत ही कल्याणकारी साबित होगा। आज गेहूं का दान, गुड़ का दान किसी योग्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को देना या धर्मस्थल में भंडारे में देना कल्याण में वृद्धि करेगा। सभी राशियों की बात करेंगे। एरीज, मेष राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, रुका हुआ धन डालने की योजनाएं बन सकती हैं, निवेश के नए तरीके बन सकते हैं, रिश्तों को लेके मन का चैन, आनंद बढ़ सकता है, आप कोई अहम फैसले लेने में सक्षम साबित हो सकते हैं। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम बीतेगा एंड जमीन जायदाद को शेप अप करने वाले जो तरीके हैं वो आपके दिमाग में आएंगे। भले ही आज कोई अगर फैसला लेने, मान लो छुट्टी का दिन है, नहीं लिया जा सकता है, मगर आप लेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। प्लानिंग कर लेंगे किसी चीज़ के लिए, कुछ पेंडिंग कामों को निपटा सकते हैं, परिवार में आप खुशियां बढ़ा सकते हैं, अपनों को समय दिया, प्यार के रिश्ते हों बढ़ेंगे, खुशियां देने वाले होंगे। रोमांचकारी समय है लव बर्ड्स के लिए। परिवार के लिए समय खुशियों के अंदर इजाफा करने वाला है। घर के अंदर मेहमान आ सकते हैं, आप किसी के घर मिलने जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ कोई अहम फैसले ले सकते हैं, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। बस ना कुछ काम की चिंताएं चाहते हुए भी कैरी करके चलेंगे। कहीं ना कहीं कुछ अपने खान पान के कारण अपना ध्यान आप नहीं रख पाएंगे, कहीं ना कहीं लापरवाही आपसे हो सकती है। 2 तांबे के सुराख वाले पैसे लीजिए, एक अपने पास रख लीजिए, एक संभव हो सके तो उसको नदी नहर में बहा दीजिएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, मान सम्मान, यश, सेहत के अंदर सुधार होगा, प्यार के रिश्ते खुशियां देने वाले होंगे, किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न करेंगे बॉदर, लेन देन की कुछ झंझट परेशानियां आपको बॉदर करेंगी, कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार से छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव आ जाना या किसी की सेहत की कोई खबर सुनने को मिलेगी, तंग करेगी। अगर कोई यात्रा
आपके काम को लेकर के करनी पड़ती है या यात्रा आपको करनी पड़ती है, तो उसका आपको आनंद आएगा। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, यादगारी रहेगा। दिस इज ए नॉस्टैल्जिया फेज। आपका कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति कोई आपको इस तरीके से मददगार सिद्ध हो सकता है, कोई अच्छे सुझाव आपको दे सकता है। आज के दिन एक क्रिस्टल बॉल्स अपनी जेब में रखनी है, दूसरी जेब में चांदी की ठोस गोली रखनी है। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से शुभ समाचार सुनने को मिले। किसी सिस्टर से रिश्ता, चाहे सिस्टर खुद की हो, पिताजी की हो, माता जी की हो, या अपने आपके बच्चों की हो, यानी कि आपकी बेटी हो, तो कोई भी ऐसे किसी, जिसको कहते हैं कि घर की किसी कन्या से कोई खुशखबरी के योग भी हो सकते हैं। किसी की गाइडेंस आपके जीवन में प्रभावित कर सकती है। लेन देन के मामलों में थोड़ी सी एहतियात बरत के चलना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगे, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कभी कभी किसी चीज़ को आप किसी की बातों में हस्तक्षेप करने लगे, कोई चीज़ें समझाने लगे तो ज़्यादा समझा दिया, किसी को बात बुरी लग गई, उस बात से आपको बच के चलना है। अगर संभव हो सके तो हरे रंग की चूड़ियाँ और लाल रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के फल और लाल रंग के फल माता रानी के चरण चढ़ाए जा सके तो बहुत अच्छा है। या किसी गरीब कन्या को दे सके, कन्या घर की हो, बाहर की हो, कहीं पे भी हो, मगर ऐसे जाने पर अगर प्रोविजन नहीं है तो कहीं भी किसी गरीब छोटी कन्या को दे दीजिएगा और दक्षिणा साथ में दे दीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। लॉन्ग पेंडिंग टास्क आपके कंप्लीट होंगे। आज बहुत प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा। समाज में कोई माने हुए व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात के योग हो सकते हैं। कहीं ना कहीं शारीरिक व मानसिक तंगी तंग होती है। लेन देन के मामले भी थोड़ा सा परेशानियां पैदा करने वाले होंगे। घर में दूध ना गिरने दें और अपने के ऊपर तवज्जो बना के रखें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आज, क्योंकि गला, खांसी, जुकाम या पेट थोड़ा सा तंग कर सकते हैं और या फिर बैक या नेक भी तंग कर सकते हैं। धनुरासन का इस्तेमाल, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का इस्तेमाल और गाय को हरा चारा खिलाना या कैबेज 4 पीसेस करके गाय को खिलाना कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। घर परिवार के अंदर कोई खुशी दस्तक दे सकती है। यात्रा बड़े अच्छे एहसास करवाने वाली, आनंद देने वाली होगी। कहाँ से पैसा कैसे आएगा उसकी बड़ी अच्छी योजनाएं बनेगी, यानी कि पैसे का फ्लो इंप्रूव करने के तरीके आप समझ में आएंगे और सेहत की तरफ भी आपकी जागरूकता बढ़ेगी। किसी के साथ चली आ रही मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो सकती है। और किसी रिश्तेदार के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। किसी रिश्तेदार की मदद आप कर सकते हैं, कोई रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं। आज के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को, कोई भी जो गरीब हो, अपाहिज हो, हैंडीकैप्ड हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो, उसकी दवा से या फूड से मदद कल्याणकारी साबित होगी। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, जमीन जायदाद से लाभजनक स्थितियां पैदा करने के लिए तरीके अपना पाएंगे। लेन देन के मसलों को निपटाने की अच्छी खूबसूरत योजनाएं बनेंगी। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत बेहतर साबित होगा एंड पारिवारिक खुशियां भी बढ़ेंगी। बस काम को लेकर के कुछ चिंताएं, छुट्टी है वो अच्छे से सेलिब्रेट करो। वाई टू कैरी द टेंशंस टुडे, तो अपना थोड़ा सा ध्यान उस तरफ आपको लगा के चलना होगा। एंड अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा भी कर सकती है। परेशान
ड्राइविंग केयरफुली करें, ट्रैफिक वायोलेशंस का ध्यान रख के चलाएं। आज के दिन बाएं हाथ से पक्षियों को बाजरा डालें और किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति को अगर कोई मिठाई और फल देकर के आशीर्वाद ले सके, अति उत्तम। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली चीजें बेटर होंगी। अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत इंप्रूव होगा, आपकी स्किल्स बहुत इंप्रूव करें। अगर दिन आज का वर्किंग है, आज के दिन किए गए प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। कुछ चीजें जो लेन देन वाली मसले होंगे उनको निपटाने की चिंताएं भी थोड़ी सी चलेंगी साथ में, मगर आपकी सेहत आपका साथ देगी। काम की योजनाएं बड़ी खूबसूरत तरीके से बनेगी। घर परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है। विदेश से संबंधित कार्य या यात्रा से संबंधित अच्छा अनुभव, उसकी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। आज दिन दूध और चने की दाल का दान किसी जरूरतमंद को देना या लंगर वाली जगह में जहां भंडारा चलता हो देना कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से मामलों से रिलेटेड बड़ी अच्छी योजनाएं आप बनाएंगे। भले ही उसका आज एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी कर पाए, आने वाले समय में करके अच्छा लाभ अर्जित आप कर पाएंगे। आपकी जो हेल्थ वे है वो उसके अंदर भी सुधार आएगा। लेन देन के मसलों को निपटाने में भी आप सक्षम साबित होंगे। भले ही कुछ लोगों की डिमांड्स या एक्सपेक्टेशंस आज वर्क प्लेस पे बढ़ सकते हैं, कुछ आज ऑब्लिगेशंस भी आपके बढ़ सकते हैं। वादों विवादों में जाने से और किसी की गारंटी देने से परहेज करें। भले ही संडे का दिन है, मगर कभी कभी किसी से पैसे लेने, उसने कहा आपको उनसे देता हूँ, तो जिम्मेवारी आपकी है तो आपको देने पड़ेंगे। उसके लिए सून और लेटर तैयार रहना होगा। आज के दिन आप कृष्ण चालीसा का पाठ, ओम नमो श्री नारायणाय नमः मंत्र का जाप आपके लिए जानकारी साबित होगा। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। अपने काम को बेहतर मुकाम पर लेके जाने के लिए जो प्रयास आप करेंगे उसके अंदर सफलता के रहेंगे योग। लव बर्ड्स के लिए भी समय बहुत बेहतर साबित होगा और शारीरिक बेहतरी भी होगी, मानसिक बेहतरी के भी योग रहेंगे। प्रभु कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेंगी। कोई रुका हुआ काम आपका बनने के बनते हैं योग। आज के दिन आप अपने संपर्क का दायरा भी मजबूत करेंगे। धर्म कर्म के कामों में किसी की मदद करने में भी आप एकदम तैयार रहेंगे। किसी दोस्त मित्र के कारण खुशखबरी के योग हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार से छोटी सी बात को लेके मनमुटाव की संभावना भी हो सकती है। आज के दिन आपको क्या करना होगा? एक लाल रंग का कोई कपड़ा लेना होगा प्लेन, उसके ऊपर चांदी का एक कॉइन रख के, 2 लाल गुलाब की पत्तियां रख के 3 बार गंगा जल का छींटा के उसको लपेट लीजिएगा, लगाइएगा। अपने गुरुदेव, अपने इष्टदेव को याद करके सारा दिन अपनी पॉकेट में या पर्स रखिएगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? जमीन जायदाद से संबंधित, इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन से संबंधित, कमोडिटी ट्रेडिंग से संबंधित, अगर आप हैं ट्रेडिंग के कामों में जुड़े हुए हैं, बोर्ड एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, होटलियर या रेस्टोरेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई अहम फैसले लेने की प्लानिंग्स आप बन सकती हैं आपकी। आज कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहां आप लेन देन के मसलों को निपटाने के लिए आपके तरीके आपको सुलझ जाएंगे। आज कोई ऐसी अच्छी खबर भी कहीं से आ सकती है जो आपको या अपने साथ जुड़े हुए लोगों को हिम्मत दे सके या खुशी बढ़ा सके। आपके इरादों की मजबूती भी बढ़ेगी, एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा। मगर फिर भी
कहीं ना कहीं हेल्थ की लापरवाही हो सकती है। कुछ वर्क प्लेस पे खबरें तो अच्छी मिलेंगी, मगर उनको हैंडल करने के लिए आपका एनर्जी लेवल प्रॉपर तरीके से आपको वहां पे लगाना होगा। आज के चीनी का दान किसी भी धर्मस्थल में या लंगर में, भंडारे में या किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिएगा। अगर हो सके एक आधा दाना, अगर आप डायबिटिक नहीं है, चीनी में डाल मुंह में डाल के पानी पिया जा सकता है तो बहुत उत्तम है, प्रोवाइडेड यू आर नॉट डायबिटिक। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों, दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। सोशलाइजेशन में मन लगेगा, अच्छे अच्छे लोगों का साथ आपको मिलेगा, लेन देन के कामों को निपटाने की योजना बनेगी। इंट्यूटिव पावर, गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी और बड़ा कैलकुलेटेड सा माइंड होगा और हर सोच समझ के आप काम करेंगे। आज आपकी कमांड घर में भी रहेगी, वर्क प्लेस पे भी रहेगी। अगर आपका दिन वर्किंग है तो आपकी एफर्ट्स बिल्कुल सही दिशा में जाएंगे। जो कोशिशें आप में कामयाबी मिलेगी एंड कुछ प्रॉपर्टी को शेपअप करने के तरीके भी आज आपके दिमाग में अच्छे से आने वाले हैं। आपको आज के दिन का उपाय क्या होगा? कोई 2 पीले फल ले लीजिएगा, भगवान जी के चरण में लगा करके किसी गरीब को दे दीजिए। पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए समय दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, काम और पैसे को लेकर हौसले रहेंगे बुलंद, सोशलाइजेशन बढ़ेगी, प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा, इन्फ्लुएंशियल लोग आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई अहम फैसले लेने की बन सकती है योजना। गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ करें, पीले फल पीले फूल प्रभु के चरणों में चढ़ाएं। अगर बाहर पॉसिबल नहीं है तो अपने घर के मंदिर में ही चढ़ा दीजिए, फूल वहां पड़े रहेंगे, फल किसी गरीब को दे दीजिएगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, और मैं आशा करता हूं कि ये आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आपने पसंद किया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं, चाहे वो ड्रीम से रिलेटेड है या ज्योतिष से रिलेटेड है या किसी भी सब्जेक्ट, चाहे शनि जी को लेकर बॉदर कर रहा है, विषाढ़ी सती को लेकर बॉदर कर रहा है, ढैये को लेकर बॉदर कर रहा है, कहीं लग रहा है कि काल सर्प योग है उसको लेकर बॉदर कर रहा है, गुरु चंडाल योग है उसको लेकर बॉदर कर रहा है। कुछ ऐसे योग होते हैं, किसी ने कह दिया योग तो ये पड़ा हुआ है, जिससे तो ये तो केमद्रुम योग पड़ा हुआ है, ये तो बड़ा ही खतरनाक है, इससे तो जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। तो आप कभी कभी घबरा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में घबराइएगा नहीं, वीडियो को एक दफ़ा जरूर सुन लीजिए, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कल आपसे फिर होगी मुलाकात हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम के साथ। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेमकुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।